हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त देके और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बतलाने वाला हूं कि कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है। कॉपीराइट दो प्रकार का होता है, एक कॉपीराइट स्ट्राइक होता है और एक कॉपीराइट क्लेम होता है। कॉपीराइट क्लेम में क्या होता है कि आप लोग अपना जो वीडियो रहता है, किसी वीडियो का दूसरे कंपनी के किसी वीडियो का म्यूजिक यूज कर रहे हैं या फिर उसका कोई भी ट्रैक यूज कर रहे हैं, शॉर्ट या लॉन्ग कुछ भी उसका यूज कर रहे हैं 1 मिनट 30 सेकंड से ज़्यादा, तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। और कभी कभी क्या होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है तो कॉपीराइट स्ट्राइक क्या हो जाता है। कॉपीराइट स्ट्राइक भी दो प्रकार का होता है, जैसे कि एक कम्युनिटी यूट्यूब के द्वारा कॉपीराइट स्ट्राइक मिलता है और एक के अगर किसी का कंटेंट आप यूज कर रहे हैं तो उसके द्वारा आपको लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक मिलता है। वो कॉपीराइट स्ट्राइक आप भी दे सकते हैं किसी को और कोई और भी आपको दे सकता है। अगर आप किसी और का प्रोडक्ट या कुछ यूज कर सकते हैं, वीडियो कॉपी कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और तो वो भी दे सकता है। और आपका अगर कोई वीडियो आप यूज कर रहा है, सीधा सीधा आपका वीडियो डाल दे रहा है या फिर आपके वीडियो का क्लिप डाल दे रहा है और उसको आप उससे आप परेशान हो चुके हैं और उसको कॉपीराइट स्ट्राइक देना चाहते हैं तो आप भी आसानी से दे सकते हैं। पहला चीज़ होता है कि पहला चीज़ तो ये क्लियर हो गया है कि कॉपीराइट क्लेम क्या होता है। किसी का म्यूजिक यूज करते हैं तो कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है, जिससे इसमें क्या होता है कि उस कॉपीराइट क्लेम में नुकसान वैसा कुछ होता नहीं है। बस इसमें नुकसान अपना बस इतना होता है कि आधा पैसा का चैनल मोनेटाइज होने के बाद आधा पैसा उस कंपनी को देना पड़ता है जिसका आप म्यूजिक यूज कर रहे हैं, आधा पैसा आपको मिलता है। नुकसान बस इतना होता है। और कॉपीराइट क्लेम में क्या होता है कि अगर सीधा सीधा वीडियो किसी का डाल रहे हैं तो स्ट्राइक डायरेक्ट वो दे देता है। आप भी इससे दे सकते हैं अगर आपका कोई वीडियो यूज कर रहा है तो। और तीसरा स्ट्राइक ये होता है कि ये खुद यूट्यूब देता है। कम्युनिटी का अगर आप पालन नहीं करेंगे, यूट्यूब के कम्युनिटी का अगर पालन नहीं करेंगे, जो रूल है यूट्यूब का उसके मुताबिक नहीं चलेंगे और उसके इधर उधर चलने लगेंगे, अपने तरीके से काम करने लगे, तो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो आप कैच कर लेता है, उसके द्वारा वो डायरेक्ट आपको स्ट्राइक दे देता है। तो उस यूट्यूब का जितना भी नियम है आपको उसका पालन करना पड़ेगा, जिससे आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से कोई भी स्ट्राइक ना मिले। और स्ट्राइक हटाने के भी एक कारण है, जैसे कि आप लोगों को स्ट्राइक मिल जा रहा है तो पहला स्ट्राइक अगर आप नया चैनल खोले हैं तो पहला स्ट्राइक जब मिलता है तो वो सिर्फ वार्निंग स्ट्राइक मिलता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि दूसरा स्ट्राइक जब मिलता है, यानी कि वार्निंग को छोड़ के जो पहला स्ट्राइक जो मिलता है वो काउंट होता है और पहली गलती भी माफ हो जाती है, दूसरी गलती भी, वार्निंग तो माफ हो ही जाती है, पहली गलती भी माफ हो जाती है, स्ट्राइक दूसरा स्ट्राइक होता है तो भी यूट्यूब माफ करता है। लेकिन तीसरा स्ट्राइक जब पड़ता है तो यूट्यूब क्या करता है, आपके चैनल को डिलीट कर देता है, आपको चैनल को टर्मिनेट कर देता है, हटा देता है। और रहता भी है तो किसी काम का नहीं रहता है, मतलब वो एकदम फ्रीज हो जाता है। तो पहला अगर वार्निंग स्ट्राइक होता है तो ये पहला स्ट्राइक दूसरा स्ट्राइक अगर आ जा रहा है तो उसको कैसे हटाते हैं ये मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। पहला स्ट्राइक अगर आता है वार्निंग के रूप में तो इससे आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होता है। और दूसरा स्ट्राइक जब आता है तो उसमें क्या होता है कि आपको 3 महीने का या 3 महीने का या 90 डे का या 1 महीने का टाइम मिलता है आप लोगों को उसको हटाने का। अगर 1 महीने के अंदर नहीं हटा रहे हैं तो 3 महीने के अंदर वो क्या होता है कि अपने आप ही वो हट जाता है स्ट्राइक। उसके बाद दूसरा स्ट्राइक जब आ जाता है तो उसमें 6 महीने का टाइम दे देता है, मतलब 3-3 महीने में आप लोगों को स्ट्राइक हटाना रहता है। और जब स्ट्राइक उसको कैसे हटाते हैं, अगर नहीं हटाएंगे तो अपने आप हट जाता है पहला दूसरा स्ट्राइक, वार्निंग वैसे ही रहता है। और तीसरा स्ट्राइक जब पड़ता है तो चैनल डिलीट हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। इस स्ट्राइक को कैसे हटाते हैं, जब किसी भी वीडियो पे आपकी स्ट्राइक आया है तो आप लोग उस वीडियो को डिलीट मत कीजिएगा और सीधा क्रोम ब्राउजर में जाइएगा, अपना YT स्टूडियो उसमें खोलिएगा और स्ट्राइक के हटाने के लिए आप लोगों को स्ट्राइक पहले नंबर पे ही दिया रहता है तो उस पर क्लिक कीजिए। और उस पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है वहाँ पे ईमेल करने का। तो वो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो इंग्लिश में उसको लिखिए। और ट्रांजेक्शन अगर इंग्लिश लिखना भी नहीं आता है तो ट्रांजेक्शन करिए, हिंदी में कैलकुलेट करिए और डायरेक्ट पेस्ट कर दिए जाके वहाँ पे। 24 घंटे के अंदर ही, मतलब 12 घंटे 13 घंटे के अंदर ही आप लोगों का रिस्पॉन्स मिल जाता है। मेरे भी चैनल पे ऐसे बहुत से स्ट्राइक आए हुए हैं जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हो गया और डिप्रेस भी आ जाता हूँ। सबसे बड़ी बात, किसी के भी चैनल पे अगर स्ट्राइक आता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। मैं भी कई बार आ चुका हूँ और मैं कोशिश किया हूँ, पहले तो हिम्मत नहीं करता था कि स्ट्राइक कैसे हटाएं, कोई गलती ना हो जाए।